नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा वैद्युत आवेश और क्षेत्र फ्रेंड्स। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम इस वैद्युत द्विध्रुव को पूरे को सीखेंगे, इससे संबंधित सभी टॉपिक को सीखेंगे। कोई भी टॉपिक फ्रेंड्स मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, हर एक टॉपिक आपको निकाल कर दिखाऊंगा, सब चीज निकाल कर दिखाऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो लेक्चर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव। तो फ्रेंड्स वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? जैसे मैंने नोट कर रहा है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी होगी 12 पर स्थित हो तो क्या होगा फ्रेंड्स? वो निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। सिंपली समझ लो फ्रेंड्स, ये ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश होंगे, बराबर होंगे लेकिन किंतु विपरीत प्रकृति के होंगे और वह एक दूसरे से 12 दूरी पर होंगे। फ्रेंड्स चित्र के माध्यम से सिखा दूंगा आपको, देख लो। ये हो गया। मान लो किस वाले बिंदु पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू। इस पर कौन सा है? प्लस क्यू। ठीक है, कोई से मान लो, चाहे प्लस क्यू मान लो माइनस क्यू मान लो, इसलिए हम खाली हमें तो ये खाली समझना है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या है? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। देखो, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, देख लो क्यू बराबर है लेकिन इनकी क्या प्रकृति विपरीत है। ये माइनस का है, प्लस का है। एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी 12 पर स्थित हो। तो फ्रेंड्स मैंने 12 लिख दिया, पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। कितनी दूरी पर? 12 दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा निकाय फ्रेंड्स हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो फ्रेंड्स जहां भी मैं वैद्युत द्विध्रुव की बात करूंगा तो फ्रेंड्स आपके माइंड में ये वाला चित्र आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे कर लेता हूं, पेज इंसर्ट। आगे टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव समझ लिया आपने कि दो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब बात चलेगी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है फ्रेंड्स। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेश, ऊपर पढ़ा था ना वैद्युत द्विध्रुव, तो उसमें दो आवेश रचना कर रहे थे ना। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का, तो फ्रेंड्स परिमाण, ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण समझ गया। परिमाण का मतलब होता है फ्रेंड्स हमें वो नहीं देखना है उसकी प्रकृति पॉजिटिव या निगेटिव है, खाली मात्रा लेनी है, परिमाण। ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वहां पर कहती 12 थी ना, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार और समझ लो कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली आपको समझाता कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन होता नहीं होता कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स पहले वैद्युत द्विध्रुव क्लियर करो, यानी कि जब आपको चैप्टर पढ़ना होना फ्रेंड्स, तो इस चीज से क्या प्रूव है कि चीजें जो है इसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक आप पिछले लेक्चर को नहीं देखोगे तो आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। यदि फ्रेंड्स आप इस वाले लेक्चर को नहीं देखोगे तो फ्रेंड्स इससे अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स सभी लेक्चर्स को देखो, आप प्ले लिस्ट में जाकर A to Z लेक्चर देख सकते हैं इसके। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप चीजों को जो है जोड़कर सीखेंगे। जैसे फ्रेंड्स इसमें बात है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर मैं फ्रेंड्स मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव पिछले लेक्चर में पढ़ा देता मैं टॉपिक, और इसमें पढ़ाता कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके माइंड में कंफ्यूजन आती है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ता नहीं पड़ता। तो इसलिए फ्रेंड्स चीजों को जोड़ते हुए चलो। तो क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है फ्रेंड्स हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या बता रहे हैं आगे कि माना दो आवेश प्लस क्यू कोमा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 12 मीटर पर स्थित है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख लेते हैं इसे। क्या कहा फ्रेंड्स उसमें कहा दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक का परिमाण ले लो, प्लस क्यू या माइनस क्यू में से किसी एक का परिमाण ले लो। ठीक है, क्यू मल्टीप्लाई किसका गुणनफल? दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मानी फ्रेंड्स? 12 मानी। ठीक है, तो फ्रेंड्स में से एक तरीके से लिख सकते हो 2ql। अगर फ्रेंड्स आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो ना वेक्टर के रूप में, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हो और एल पर वेक्टर लगा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आवेश तो अपने में खुद ही आवेश है, तो इसमें वेक्टर नहीं ला सकते, इसकी तो कोई दिशा होती नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो P वेक्टर इक्वल टू 2ql, या फिर डायरेक्टली याद करो P बराबर 2ql। ठीक है, आपको खाली याद करना है कि P बराबर 2ql। इस चीज का जो है मैं फ्रेंड्स आपको हर जगह कई जगह यूज आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे देख लो ध्यान से। तो फ्रेंड्स आगे क्या, आगे देखते हैं।
आगे फ्रेंड्स हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है फ्रेंड्स, बिल्कुल सदिश राशि है, क्योंकि फ्रेंड्स जब इसका मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो इसके जो मात्रा निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें दिशा की आवश्यकता होगी कि कौन सी दिशा में कार्य कर रहा है। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। फ्रेंड्स इसकी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो हमारी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है फ्रेंड्स। इसलिए इसके मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि कौन सा वैद्युत बल रेखा बताई थी फ्रेंड्स मैंने। तो क्या आपको याद है कि वैद्युत बल रेखा की दिशा किस तरफ से किस तरफ को होती है? नहीं याद होगा आपको, क्योंकि आपने ध्यान से देखा ही नहीं फ्रेंड्स। तो बता दूंगा आपको कि वैद्युत बल रेखा की दिशा जो थी फ्रेंड्स वो धनावेश से ऋणावेश की ओर थी। और फ्रेंड्स ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी जो है फ्रेंड्स ऋणावेश से धनावेश की ओर दिशा है। फ्रेंड्स इसका जो मात्रक है कूलम मीटर है। इसका मात्रक कूलम मीटर कैसा है फ्रेंड्स? तो क्या लिख रहा है? P बराबर 2QL। तो फ्रेंड्स Q से क्या हो गया? Q का जो मात्रक है फ्रेंड्स मतलब कूलम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर। तो इसका कूलम मीटर हो गया, नहीं हो गया, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक हो गया वो हो गया हमारा कूलम मीटर। अब फ्रेंड्स फाइनली बात आती है हमारी की इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा निकालने को आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आ सकती है। तो बीमा कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो सूत्र से सबसे इजी बैठती है फ्रेंड्स बीमा निकालनी हमारी सूत्र से, या फिर उसका मात्रक दिया हो तो फ्रेंड्स और इजी निकल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स सूत्र से निकालेंगे। हमारा P बराबर क्या है? हमारा P है हमारा Q 2QL। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं P की बीमा निकालूंगा यहां से, P की बीमा बराबर तो Q की बीमा 2 तो अचर हो गया ना, तो Q की बीमा गुणा L की बीमा। तो फ्रेंड्स Q क्या होता है? Q हमारा ब्रैकेट में लिख लो, Q बराबर क्या होता है? हमारा IT होता है ना। तो फ्रेंड्स Q की बीमा यानी कि IT की बीमा क्या होगी फ्रेंड्स? I की होगी A और T की तो कैपिटल T है ही, गुणा L की बीमा दूरी का क्या आता है फ्रेंड्स? कैपिटल L आता है। अब फ्रेंड्स जब इसे मिलाकर लिखेंगे हम तो हो जाएगा हमारा LTA। फ्रेंड्स SI पद्धति में जो मात्रक होता है फ्रेंड्स बीमा निकल जाती है ना, उससे आसानी से निकल जाती है। SI पद्धति में मात्रक देखो फ्रेंड्स ये क्या है? लंबाई है, लंबाई को मीटर SI पद्धति में, और जी T समय को सेकंड, और A क्या है? एम्पियर। एम्पियर। तो फ्रेंड्स हमने इसका SI पद्धति में मात्रक भी सीख लिया, और जी हमने क्या सीख लिया फ्रेंड्स? इसकी हमने बीमा निकालनी भी सीख ली, और फ्रेंड्स इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लिया। और ये आखिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या है फ्रेंड्स? वो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तीनों टॉपिक क्लियर कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या क्या क्लियर कर लिया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा फ्रेंड्स। तो आगे सीखने के लिए फ्रेंड्स मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। आप क्या सीखने वाले फ्रेंड्स? हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, जिसे फ्रेंड्स हम पृथ्वी बलयुग्म भी कहते हैं, पृथ्वी बलयुग्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको लिखा रखा मैंने कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। उस बलयुग्म को पृथ्वी बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, फिर पृथ्वी बलयुग्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फ्रेंड्स आपको इसे चित्र के माध्यम से सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो एक मिनट रुक लो फ्रेंड्स, मैंने क्या करा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। अब क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स? मैं इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव को ले रहा हूं। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए मान लो मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ये ले लिया। इस पे क्या होगा फ्रेंड्स? प्लस क्यू आवेश हो गया, एक इधर वाले पे क्या हो गया? माइनस क्यू आवेश हो गया। इसे फ्रेंड्स मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया, और ये क्या हो गया? हमारा बी हो गया। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है फ्रेंड्स? अब जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? वैद्युत द्विध्रुव में अल्प दूरी 12 होती है ना, ये 12 ये दूरी हो गई। और फ्रेंड्स मैंने कितने कोण बनाते हुए लिया? वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। फ्रेंड्स मैंने इन दोनों को मिला दिया, इसे मैंने मान लिया बिंदु सी, तो कोण हो गया फ्रेंड्स 90 का। फ्रेंड्स तुम्हें पता चला एसी क्या है? ये दोनों, एक मिनट रुक जाओ, एसी के लिए बताऊंगा मैंने सबसे पहले क्या कर लिया फ्रेंड्स? मैंने एक वैद्युत क्षेत्र लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया। ठीक है, उसमें मैंने फ्रेंड्स थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए फ्रेंड्स मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है फ्रेंड्स? इसके पिछले पेज पे मैंने समझा दिया है आपको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं, बराबर और विपरीत है, प्लस क्यू माइनस क्यू 2L दूरी पर स्थित है। ठीक है,
तो अब क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण फ्रेंड्स प्लस क्यू पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। एफ बराबर क्यू ई, वो भी किसके, क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और फ्रेंड्स माइनस क्यू पर जो कार्य करेगा फ्रेंड्स वो विपरीत दिशा में करेगा, यानी कि वो जो करेगा वो इधर की तरफ को करेगा, तो वो क्या, वो भी बराबर करेगा, ठीक है, एफ बराबर क्यू ई। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एफ बराबर क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, जबकि माइनस क्यू आवेश पर एफ बराबर क्यू ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों बल जो है देखो एक दूसरे के समांतर है ना, और ये एक दूसरे के बराबर ही है परंतु विपरीत प्रकृति के हैं, बराबर हैं, ठीक है, परंतु विपरीत प्रकृति के नहीं, बराबर है परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। देखो ये इधर दिशा में कार्य कर रहा है, ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो जिस कारण फ्रेंड्स समांतर और विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण फ्रेंड्स ये करेंगे, बलयुग्म बना लेंगे। और ये बलयुग्म के कारण फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना फ्रेंड्स इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसा घुमाने का प्रयत्न करेंगे और इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे, नहीं इस तरीके से घुमाएंगे इसको और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो फ्रेंड्स वो जो बलयुग्म होगा ना हमारा, उसे परित्वरण बलयुग्म कहेंगे। फ्रेंड्स जिस चित्र के माध्यम से फ्रेंड्स आपको इस चित्र के माध्यम से इतनी चीज सिखाई है ना, अब देखो ये थ्योरी कितनी बड़ी है, आपको ये लर्न हुई नहीं होगी, ये आपको सीख में आ गई आपको कि सबसे पहले क्या करा फ्रेंड्स, हमने एक वैद्युत क्षेत्र लिया, फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता ही है, ठीक है। फिर क्या करा फ्रेंड्स, मैंने इसे ए को सी से मिला दिया तो ये 90 का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो वैद्युत क्षेत्र कार्य जो है प्लस के ऊपर एक बल कार्य करेगा खाली, तो बल जो है फ्रेंड्स क्षेत्र की दिशा में, और माइनस के ऊपर जो बल कार्य करेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और फ्रेंड्स ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, बल विपरीत यानी कि विपरीत दिशा में होंगे और समांतर होंगे और बराबर होंगे, जिस कारण फ्रेंड्स एक बलयुग्म का निर्माण कर लेंगे। और वो जो बलयुग्म है ना फ्रेंड्स, इस वैद्युत द्विध्रुव को ये टेढ़ा रखा ना थीटा कोण, तो इसे जो है इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बलयुग्म को क्या कहेंगे हम, इस बलयुग्म को परित्वरण बलयुग्म आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। अब देखो इस चित्र के माध्यम से हमने क्या सीख लिया, अब जो हम पढ़ने वाले खाली फॉर्मेलिटी रही है बताऊं क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इस चित्र में जो है ना आपको सब कुछ बता दिया, आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, सेम बताया आपको। फिर क्या है, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के सिरे पर प्लस क्यू आवेश जो है, ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल F बराबर क्यू क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल F बराबर क्यू क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल एक दूसरे से बराबर परंतु विपरीत दिशा में है तथा समांतर है, अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बलयुग्म को परित्वरण बलयुग्म कहते हैं। इसे फ्रेंड्स उल्टा जे यानी कि टो से प्रदर्शित करते हैं। बताओ फ्रेंड्स क्या बात है इसमें, जो जो चीज मैंने चित्र में समझाई है ना आपको वो चीज लिखी है। इतनी बड़ी थ्योरी फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रेंड्स ये मेरे अनुसार ही थ्योरी लिख के, आप जो है फ्रेंड्स इस जो थ्योरी को ना फ्रेंड्स जो चित्र में समझाया उस चित्र को अगर आपने आसानी से समझ लिया, यानी कि मान लो ढंग से समझ लिया ना उस चित्र को फ्रेंड्स, जो चीज मैंने समझाई है, तो अपने शब्दों में फ्रेंड्स आप इस थ्योरी को किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। आपकी थ्योरी जो है फ्रेंड्स गलत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, टो का मान निकालेंगे। टो का मान निकालने से पहले फ्रेंड्स मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स परित्वरण बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा हमारा, परित्वरण बलयुग्म जो आघूर्ण होगा ना, टो बराबर एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी के होगा, यानी कि दोनों एक बल के परिमाण के और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सोचो फ्रेंड्स इसमें क्या, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है फ्रेंड्स, एक बल तो एक बल कार्य कर रहा है ये वाला और एक बल कार्य कर रहा है इधर को, ठीक है। तो इन दोनों की जो क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी का यही तो हो गई फ्रेंड्स, यहां से लेकर यहां तक तो है इनकी दूरी, एक दूसरे समांतर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एसी जो हुई ना, एसी जो है ना फ्रेंड्स दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है। तो फ्रेंड्स यहां से टो बराबर क्या आ गया हमारा, यहां से टो बराबर हो गया फ्रेंड्स एक बल का परिमाण यानी कि F गुणा और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी जो क्या है हमारी AC है, AC। फ्रेंड्स दिक्कत कहां आ रही है हमारी, दिक्कत ये आ रही है भाई कि ये इस AC का मान क्या लगा मैं फ्रेंड्स। तो आप क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम साइन थीटा से करेंगे। हमें निकालनी कौन सी दूरी है फ्रेंड्स, हमें ये वाली दूरी तो फाइंड करनी है, ये क्या है। तो फ्रेंड्स हमें इसी वाले का तो पता है, यानी कि ये है लंब ये है कर्ण। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लो जिसमें लंब और कर्ण आते हो। तो फ्रेंड्स क्या था, साइन है और कोण क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा
बराबर लंब बटे कण। लंब क्या है फ्रेंड्स AC है, और कण क्या है यहाँ पर 90 के सामने वाली भुजा यानी कि AB। इसका मान क्या है फ्रेंड्स 2L। तो AC बराबर क्या आ गई हमारी 2L साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चीज समझ में आ रही है ना हल्के हल्का। अब क्या है फ्रेंड्स टो बराबर चाहे से फ्रेंड्स कंडीशन नंबर 1 मान लो, तो समीकरण 1 से ठीक है, तो 1 से क्या है फ्रेंड्स टो बराबर हमने क्या दे रखा वहां पर F गुणा AC, तो बराबर F मल्टीप्लाई AC का मान क्या है फ्रेंड्स हमारा AC बराबर है 2L साइन थीटा, तो लिख दो 2L साइन थीटा। इतनी चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही ये बताओ पहले मुझे, आपको क्या हो गया हमारा F गुणा 2L साइन थीटा। परंतु फ्रेंड्स आपको क्या पता है, यहां पर लिख दो साइड में परंतु F बराबर क्या होता है हमारा QE होता है। F बराबर क्या होता है फ्रेंड्स QE होता है। कहां से होता है QE ये आपको पता है, नहीं पता होगा क्योंकि आप जो फ्रेंड्स ध्यान से नहीं समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताया था मैंने आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बना है यहीं से देखो F ये रह गया, जब F बराबर निकालेंगे तो Q इंटू E हो जाएगा, नहीं हो तो F बराबर QE से। तो फ्रेंड्स F की जगह क्या रखने वाला हूं मैं, QE रखने वाला हूं इंटू 2L साइन थीटा। अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स में 2 ये हो गया, Q ये हो गया, L ये हो गया, और E साइन थीटा ये हो गया। तो फ्रेंड्स एक चीज और जानते हैं हम, बताओ क्या जानते हैं हम। अभी मैंने इसके पीछे क्या समझाया आपको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है फ्रेंड्स। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है फ्रेंड्स, तो वैद्युत द्विध्रुव में जो रचना करते हैं ना उसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश और बराबर लेते हैं, ठीक है। तो वो दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों में किसी एक का परिमाण, ठीक है, और उन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2L यानी कि 2QL जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम पीछे प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से फ्रेंड्स क्या मैं 2QL की जगह P नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं फ्रेंड्स, तो P साइन थीटा। तो टो बराबर क्या आया हमारा फ्रेंड्स PE साइन थीटा। तो फ्रेंड्स इसकी जो है ना कुछ विशेष स्थितियां हैं। स्थितियां क्या है फ्रेंड्स, यदि कि वैद्युत द्विध्रुव जो है फ्रेंड्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बनाते हुए रखा हो, ठीक है, या समांतर रखा हो या लंबवत रखा हो। तो फ्रेंड्स उन स्थितियों को समझाने के लिए मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। विशेष स्थितियां है हमारी, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब प्रतिनिधि वॉल्यूम आघूर्ण क्या होगा फ्रेंड्स अधिकतम होगा, यानी कि अधिकतम का लगेगा फ्रेंड्स टोमैक्स, यानी कि प्रतिनिधि वॉल्यूम आघूर्ण का जो अधिकतम मान होगा फ्रेंड्स क्या होगा, सूत्र क्या है हमारा PE साइन थीटा। तो फ्रेंड्स थीटा क्या होगा, यदि लंबवत रखा होगा तो फ्रेंड्स थीटा क्या होता है 90 होता है। ये चीज याद कर लो फ्रेंड्स, यदि कोई चीज लंबवत रखी हो तो 90 होता है, समांतर रखी हो तो 0 होता है। तो जगह साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1, तो आ जाएगा कितना है P, यानी कि टो मैक्स का जो मान हो गया, यानी कि जो प्रतिनिधि वॉल्यूम का आघूर्ण का जो अधिकतम मान हो गया वो हो गया हमारा PE, ठीक है। अब क्या करने वाले फ्रेंड्स हम, दूसरी स्थिति है हमारी कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होता है थीटा बराबर 0, पहले बता चुका हूं भाई, अगर समांतर रखा होगा तो थीटा बराबर 0 होगा, लंबवत रखा होगा तो थीटा बराबर 90 होगा, तब प्रतिनिधि वॉल्यूम आघूर्ण 0 होगा। निकालो भाई, टो मिनिमम कह लो चाहे से। क्या हुआ फ्रेंड्स हमारा PE साइन थीटा, थीटा का मान कितना 0, साइन 0 का मान 0, तो PE गुणा 0 बराबर आ गया P। तो टो मिनिमम कितना आ गया हमारा PE की गुणा 0 से करेंगे तो फ्रेंड्स 0 आगा ना, तुम भी कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स क्या आ गया हमारा, यदि फ्रेंड्स लंबवत रखा होगा ना वैद्युत द्विध्रुव तो उसका मान जो होगा ना प्रतिनिधि वॉल्यूम आघूर्ण का अधिकतम होगा, यानी कि PE होगा, और यदि समांतर रखा होगा 0 हो जाएगा तो फ्रेंड्स तो उसका मान जो सबसे कम होगा न्यूनतम यानी 0 होगा, क्योंकि फ्रेंड्स PE साइन 0 का मान 0, PE की गुणा 0 से करेंगे तो 0 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने आज कौन कौन से टॉपिक सीखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिया फ्रेंड्स आज हमने, कौन सा कि वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सब क्लियर कर लिया है, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर दूसरा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, फिर हमने फ्रेंड्स वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है फ्रेंड्स कब समझा हमने, यदि फ्रेंड्स वो एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, ठीक है। मान लो कि एक मिनट रुक जाओ, मेरा टॉपिक दोबारा देख लेता हूं, क्या था टॉपिक था हमारा फ्रेंड्स, टॉपिक था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर वॉल्यूम
ठीक है, उसे कहेंगे प्रत्ययन बलियुम आगुड़, यानी कि हमने वैद्यु द्विध्रुव और जी वैद्यु द्विध्रुव आगुड़ और प्रत्ययन बलियुम आगुड़ तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स हमने अच्छे से सीख लिए हैं। यदि फ्रेंड्स अभी भी आपको लगता है कि मैं आपको समझा कर नहीं समझा सकता हूँ, ठीक प्रकार से नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है, आपको केवल रटवाऊंगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और यदि आपको हाँ अच्छे से समझ में आ गई ये चीजें और आपको थ्योरिकल भी लग रहा है कि फ्रेंड्स हम नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से सीख भी सकते हैं, हमें एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पिछले सूत्र को भी रिवाइज करवाते हुए लिख करता हूं मैं डेरिवेशन को। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले जगह सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।